नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि रीजनिंग का आज प्रश्न होने वाला है और ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जो लोग भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही रीजनिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 9 है, 18 है, 72 है और 576 है। ठीक है, और लास्ट वाला लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले का अंतर कितना है तो 9 है। ठीक है, 9 मत देखिए, 9 से 18 कैसे है। ठीक है, तो 9 में अगर हम +2 से गुणा करेंगे, +2 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 18 में कितना से गुणा करेंगे कि 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 चौके 72 होता है। ठीक है, उसी तरह 72 में 5 इधर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, 2 से 1 में गुणा 2 से, यानी कि डबल होता जा रहा है। 2 है फिर 4 होगा फिर 8 बार में 72 चौके हो जाएगा हमारा 72 वाटे होगा। ठीक है दोस्तों, 72 वाटे 576 होगा। ठीक है, यानी कि ये 8 बार में गया है, तो आगे वाला कितना बार में आएगा हमारा 16 बार में। ठीक है, तो 16 बार में अगर हम 576 में 16 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, छाछावा का 36, सब कोई 36 आ रहा है पहले लास्ट में। ठीक है, तो दोस्तों आप 576 में 16 से गुणा करेंगे तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा 9216। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे दोस्तों लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से ये भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, जो लुप्त पद है हमारा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो 10 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर 13 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर 22 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 49 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक 3 है, फिर एक में अगर 3 से गुणा कीजिएगा दोस्तों तो आपका एक ही 3 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक है पहला, एक में 1 से गुणा किया है, फिर 3 में अगर 3 से गुणा कीजिएगा, एक में 3 से गुणा कीजिएगा तो एक ही होगा, फिर 3 में अगर आप गुणे 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 गुणे 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 से गुणा करने पर अगला जो इसमें हम पद जिसमें हम अंतर निकाले उस अंतर का भी अंतर है। ठीक है, तो 27 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 81 हो जाएगा। 27 दिया 81, यानी कि 81 और 49 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा अगला पद आ जाएगा। ठीक है, तो 81 और 49 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 1 10 का 0 और 8 4 12 1 13। ठीक है, यानी कि 130 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 130 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो लुप्त पद है उसको ज्ञात करना है, तो देखते हैं इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, 42 का 20 है तो 64 का क्या होगा। ठीक है, तो 42 मान लीजिए हम 42 को 2 से सॉरी 42 को हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 42 भागे 2 -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा तो 21 हो जाएगा, और 21 -1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इसको भी 64 में 2 से भाग करके -1 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे 64 में हम 2 से भाग करते हैं। ठीक है, सॉरी 64 64 भागे 2 -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 32 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, 31 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ये भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसमें आप देख सकते हैं कि दी गई श्रृंखला में संबंधित संख्या क्या होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों 2 और 3 दोनों क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 23 का भी अगला इसमें अभाज्य संख्या निकालना है, ठीक है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 ही होती है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें भी 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन हो गया, ठीक है। तो कौन सी होगी अभाज्य संख्या, 27 नहीं होगी 29 होगी, ठीक है। 29 हमारा क्या होगा अगला अभाज्य संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में संबंधित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें दिया है दोस्तों ACEGIKMOQ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको दिया है कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। ACE का GIK लिख दे रहा है तो MOQ का क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम इसमें अंतर देखेंगे, ठीक है। इसमें कैसे देखेंगे तो ACE, ठीक है। ACE तो A के बाद C कितना नंबर पे आता है तो C 2 नंबर के बाद आता है, ठीक है। यानी कि A B छोड़ के C आ रहा है, ठीक है। उसी तरह C के बाद D आता है और E आ गया है, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक छोड़ के दिया है, ठीक है। तो इसमें भी 2 नंबर पे E आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे G, ठीक है। तो G ABCD E है ना, तो E के बाद क्या आ रहा है तो EFG, इसमें भी एक छोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो इसके अगले वाले में देखें GHI, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये एक एक को छोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों M इस वाले में देखेंगे MNO, इसमें भी यानी कि N छोड़ दिया है, ठीक है। OPQ यानी कि इसमें भी P छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अगले वाले में हम Q के बाद एक छोड़ के उसके बाद लिख देंगे, ठीक है। तो Q के बाद एक छोड़ेंगे तो क्या होगा MNOPQR छोड़ेंगे, इसके बाद क्या आएगा यस आएगा, ठीक है। यस के बाद फिर क्या छोड़ेंगे तो PQRS T छोड़ देंगे और TU लिख देंगे, ठीक है। यू फिर भी छोड़ेंगे और W लिख देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। SVSUW हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर आ रहा है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ABC का ZYX लिखना है, ठीक है। तो XYZ का क्या होगा, ठीक है। तो XYZ का दोस्तों पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए A के जगह पे क्या है तो Z है, ठीक है। फिर B के जगह पे क्या है तो Y है, ठीक है। और C के जगह पे क्या है तो X है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ही इसमें है उसी प्रकार हम इस वाले में सजा देंगे, ठीक है। तो x पहले क्या है हमारा x है, ठीक है। तो x का इधर क्या है तो x का पहले क्या है तो c है, ठीक है। c है यानी ठीक है। फिर y है तो y का इधर क्या है दोस्तों तो y का इसमें दिया है हमारा b दिया है, ठीक है। फिर b लिख देंगे, ठीक है। चलिए b लिख देंगे। फिर z का क्या है तो z का हमारा a है, ठीक है। यानी कि CBA हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है CBAB हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CBA, ठीक है। मुझे लगता है कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लुप्त पद ज्ञात करेंगे 4 दिया है 5 दिया है 8 दिया है 3 दिया है 12 दिया है और लुप्त संख्या दिया है फिर 5 13 और 17, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम कैसे देखें कॉलम वाइज इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो कॉलम नंबर 1 में हम लेते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ले लेंगे बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। 5 का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 4 चौके 16 प्लस 3 तरीके 9 इक्वल टू 5 5 25, ठीक है। तो ये भी 25 हो जाएगा, यानी कि 25 बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम
इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन कॉलम नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, कॉलम ऑफ 2 में देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखते हैं, अगर ये आ गया तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर ये लुप्त संख्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 होता है, प्लस 12 का 144 होता है, बराबर में 13 का 169 होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे 25 और 144 को, यानी कि 100, ये भी 69 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो मेथड लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार हम कॉलम नंबर 3 में देखेंगे और लुप्त संख्या को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस x का स्क्वायर कर देंगे बराबर 17 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर पहले इधर देखते हैं 64 हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर बराबर 17 का 289 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 289 में अगर इस 64 को हम इधर भेज देंगे तो 64 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 225 एक्स स्क्वायर बराबर हो रहा है। ठीक है, और यानी कि अगर हम इधर स्क्वायर को रूट लगाएंगे, स्क्वायर खत्म करना होगा ना दोस्तों एक्स का। ठीक है, तो रूट लगाएंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इसका रूट क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा x के जगह पे क्या होगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 2000 में, बी है 2004 में, सी है 1996 में और डी है 1966 में। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे दोस्तों, दोस्तों पहले जानिए कि 29 दिन नहीं थे। ठीक है, यानी कि लीप ईयर में दोस्तों 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर था। ठीक है, तो जिसमें भी 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो लीप ईयर होता है। ठीक है, यानी कि 2000 में भी 4 से भाग लग जाएगा, 2004 में भी 4 से भाग लग जाएगा और 1996 में भी 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 1966 में 4 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 29 दिन नहीं थे। ठीक है, 1996 में 29 दिन नहीं थे। ठीक है, फरवरी के महीने में। तो कैसे देखेंगे, पहले देख लीजिए इधर 1996। ठीक है, अब इसमें 4 से आप भाग करके देख लीजिए, नहीं कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, 4 एकम 4, 2 आ गया इधर। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।